अब ये है कि उसी वक्त तो जाकर मैं मुतमईन हूँगा जब मैं इस आवाम के लिए कुछ कर पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MJ डॉट पाल चैनल पे मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जहांगीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से पहले हमारे साथ अजीम शख्सियात ने बैठक की, चाहे वो मजहबी शख्सियात हों या सियासी शख्सियात हों। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत ने बैठक की है जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। खित्ता कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, यूनियन कौंसिल किचीली गांव कोट से हमारे साथ आज मौजूद है सियासी और समाजी शख्सियत वार्ड कौंसलर कोट राजा गजम्फर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है? खैर जनाब, करम अल्लाह पाक का एहसान। जहांगीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम। और मैंने ये देखा है कि तकरीबन 8-10 दिनों से मैं आपके चैनल से देख रहा हूँ, यूट्यूब अपना फेसबुक पर, कि आप इलाके में हर जगह गए, हर जगह जाकर आपने रिपोर्टिंग की और आवाम के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उन्हें आपने उजागर किया। अल्लाह पाक इसके आपकी इस काविश को कबूल करे और आने वाले दिनों में आपके मज़ीद जो है तरक्की अता करे। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। आप वार्ड काउंसलर भी हैं कोट। राय साहब, हमारा ये क्वेश्चन है कि अभी तकरीबन साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इलेक्शन को, 2022 में इलेक्शन हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे, क्या अभी तक गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने लोकल गवर्नमेंट को फंड जारी किए हैं, चाहे वो वार्ड काउंसलर हों या जिस तरह से उनका एक सिलसिला होता है, फंड जारी किए गए हैं मुजफ्फराबाद की तरफ से? जी जहांगीर भाई, बात यह है ना कि इलेक्शन 2022 में हुए 11वें महीने की 27 तारीख, तो आज तक जो है वो तकरीबन 14 माह हो चुके हैं इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन। तो बल्दियाती इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आपका जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पर मुंतकिल हो जाता है। लेकिन अभी तक जो है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई, यानी बल्दियाती नुमाइंदगान को किसी किस्म का कोई फंड जारी नहीं किया हो सका है। जिसकी मेन वजह यह है कि एक तो हुकूमत पहले स्टेबल नहीं थी, ठीक है। तो आपको पता है कि सियासी इख्तलाफात होते रहे, फिर PTI की गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर दूसरी PDM की गवर्नमेंट आई। उसमें भी अब देखें, वज़ीर आज़म साहब जो हमारे, उनका एक दिन मैं बयान देख रहा था कि वो कह रहे थे जी कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों को हम दे देंगे इख्तियार तो हम रेडी लगा लें। तो अब जहाँ पर ऊपर मेन क़यादत अगर इस तरह का सवाल कर रही है तो फिर आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और फिर बल्दियाती नुमाइंदों को इस वक्त तक कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये नज़र आ रहा है कि बल्दियाती निज़ाम को फेल किया जा रहा है। ठीक है, देखें ना, अब हमने लोगों से वोट लिए, लोग हम पर बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ तक बात है ना, अब अलबत्ता ये है कि 3-4 दिन पहले फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो बल्दियाती हमारे वजीर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा जी कि हम इख्तियारात को मुंतकिल करेंगे, लेकिन वो भी उसी वक्त मुमकिन हो पाएगा जब वज़ीर आज़म साहब उस चीज़ की परमिशन देंगे। तो बहरहाल ये है कि हम इंशाल्लाह, हमारी ये कोशिश है कि अवाम ने हमें वोट दिए हैं तो हम जल्द अज जल्द जो है वो ये अपना तमाम लोकल काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, UC चेयरमैन, इनको इकट्ठा करके तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर हम अदालत की तरफ जाएंगे। अदालत से रुजू किया भी हुआ है, उसका फैसला आने में कुछ देर है। जो ही वो फैसला आता है तो फिर इंशाल्लाह इक़्तिदार की मुंतकिली निचली सतह तक हो जाएगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आप वार्ड काउंसलर कोट या हम कोट के हवाले से ही बात करेंगे। जी अभी आपका ताल्लुक भी पीपल पार्टी से और पीपल पार्टी की सीट पर ही आपने इलेक्शन जीता है। इस वक्त जो हमारे MLA साहब हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, आपने पहले भी बात की है, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ना सिर्फ MLA हैं बल्कि इस वक्त वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं। क्या आपने या आपसे सीनियर जो यहाँ की क़यादत है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हो या जो भी हो, कोर्ट के हवाले से चौधरी साहब से किसी इन मामलात पे जो कोर्ट के अहम प्रोजेक्ट्स हैं या अहम मसाइल हैं, आपने बात की? जी, देखें, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से मेरी तकरीबन 3-4 मुलाकात हुई हैं और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के एंड से हमें कोई इशू नहीं आ रहा। वो, यानी आप ये समझ लें कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब किसी तारीफ या किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ठीक है, आज़ाद कश्मीर के सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन में चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का नाम आता है। सबसे सीनियर सियासतदान है अगर तो वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं। और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की एक क्वालिटी है सर कि वो वार्ड की सतह से लेकर हल्के की सतह तक हर एक चीज़ को जांच रहे होते हैं। ठीक है, मेरी उनसे जब बात हुई है जनाब, ये पीछे गया था तकरीबन 11वें महीने में, तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब से हमने 3 प्रोजेक्ट्स पर देखें। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो चलो आते ही रहेंगे ना, पानी का हो गया, ये तो जी आते रहेंगे। हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो है सनवाड़ियाँ तक पिडोर जो रोड जो शर्की, खावड़ा और गरबी दोनों को मिलाती है। ठीक है, अब वो जब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब वजीर खजाना थे उस वक्त उन्होंने हल्के की सबसे बड़ी स्कीम दी थी, लेकिन यहाँ वो लोकल इख्तलाफात का शिकार होकर वो स्कीम
फ्लॉप हो गई, फिर दूसरी जगह जाके प्रोजेक्ट वो लगाना पड़ गया। तो अब चौधरी साहब से हमारी बात हुई है, मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बात बोली है जी कि हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ADP में इस रोड को शामिल करेंगे। ठीक है, ये सनवाड़ियाँ था, कोलियाँ बांडी वाया कतनाड़ क्याटी, ये सारे एरिए मुस्तफीद हो जाएंगे। अगर देखें हमारा ये वाला प्रोजेक्ट हो जाता है तो ये समझ लें कि ये हमारा 50 साल का काम पूरा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक काम है। ठीक है, और इस पर ठीक ठाक बजट भी आएगा। और उसके बाद फिर दूसरा हमारा था जी, ये आपके पड़ोस में ही है हमारी डिस्पेंसरी BHU, इसके हवाले से मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि जी जब तक हम इसे मालियात से पैसा मंजूर नहीं करवाएंगे, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं जी यहाँ से ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब तक वहाँ पर कोई फंड नहीं रखा जाएगा, यहाँ 20-22 लोगों की मजीद एडजस्टमेंट होगी, लेकिन 11-12 तो लाजमी होंगे ही ना। तो उनको माना जो सैलरी होगी वो जब तक मालियात मंजूरी नहीं देगा उस वक्त तक उसको हम काम पर यानी होना नामुमकिन है। लेकिन वो चौधरी साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह वो हमें वो BHU का करके देंगे। और तीसरा, आप परसों गालिबन कल या परसों मैंने आपके चैनल पर देखा था, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे ये बेला की सियाती मकाम। देखें, सियाती मकाम के हवाले से आप आज भी जाकर देख सकते हैं, उन्हें जो दरखास्त दी हुई है, मैं और चौधरी मसूद साहब हम दोनों गए थे, हमने वहाँ उन्हें 2 किलोमीटर रोड की दरखास्त जी हाँ जी दरखास्त दी हुई है, ताकि वो सियाती मकाम तक ऊपर रोड जाए और लोगों का रोजगार खुले। ठीक है, आप देखें अब रोड जब निकल जाएगी तो बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हैं, जो हमारे जवान इधर उधर घूम रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर अपना निज़ाम चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक बड़ा कारनामा होगा। इसी के साथ साथ एक बात मैं ये ऐड करता हूँ, हेल्थ के हवाले से, पानी के हवाले से, रोड्स के हवाले से आपने बता दिया, क्या तालीम के हवाले से भी मजीद बेहतरी के लिए कोई इक़दाम करेंगे आप? कोशिश करेंगे? देखें ना, ये जो हमारा स्कूल है ये इसकी हमारे तो उस तरह की नहीं है, क्योंकि ज़लज़ला डिजास्टर में जब हुई थी तो फिर इमारतें तबाह हो चुकी थी, उसके बाद फिर हीरा सीरा ये कुछ चलता रहा, लेकिन हमारा स्कूल उस वक्त नहीं है। तो इसके लिए भी हम इंशाल्लाह चौधरी साहब से तहरीक करेंगे, वो भी इस अदारे को जो है बिल्डिंग हो जाए, क्योंकि जब बिल्डिंग होगी तो उस वक्त ही जाके आपका तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन आज भी माशाल्लाह टीचर जो है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कि उनके पास छात्र उस तरह का नहीं है, माहौल एनवायरनमेंट है ही नहीं उस तरह का। तो दूसरी बात यह ना कि जब देखें बल्दियाती नुमाइंदगान को मिलता है ना, तो इस वक्त कोर्ट को ये बहुत बड़ा एजाज हासिल है कि कोर्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। ठीक है, राजा जुल्कुलनैन साहब और फिरदौस से शाहीन साहिबा जो है वो लेडी काउंसिलर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, यानी वो ये 2 बहुत बड़ी सीट है। फिर रफाना जमान साहिबा वो लेडी काउंसिलर है कोर्ट की है, मैं लोकल काउंसिलर हूँ कोर्ट का। अगर बल्दियाती नुमाइंदों को फंड मिल जाते हैं ना, तो हम चारों के फंड अगर कोर्ट में लगाए जाए ना, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो फिर आगे स्टेज थोड़ा आगे आके कब तक वो हमें देते हैं, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल कर ये सारे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन अंदाज में हमें ये बता दिया कि आप इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो फंड तो खैर जारी नहीं हुए, लेकिन जो MLA साहब से ही आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जाहिर है बड़ी हम कह दें कि एक अच्छा वोट बैंक था आपका, एक अच्छे वोट बैंक से आप जीते हैं, अवाम ने आप पर एतमाद किया, आपको गवर्नमेंट में भेज दिया। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि अभी अवाम के रिस्पांस क्या आ रहे हैं, आपसे लोग मिलते भी होंगे, क्योंकि अभी तक उस तरह से प्रोजेक्ट लग नहीं पाए, ज़रा फंड नहीं जारी किए, तो फिर क्या रिस्पांस आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं, अवाम क्या कह रही है? देखें जहांगीर भाई, अवाम का तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना वो काम है। ठीक है, क्योंकि अवाम ने हमें इस मुश्किल से निकाला है कि बहुत ही मुश्किल हालात में थे। ठीक है, और अवाम का मैं फिल वक्त जो है अवाम का मैं 1% काम भी नहीं कर सका, यानी मैं मुतमईन जो काम ने किया हमने मुतमईन नहीं है। ठीक है, अब ये है कि उसी वक्त तो जाकर मैं मुतमईन हूँगा जब मैं इस अवाम के लिए कुछ कर पाऊंगा, और अवाम के लिए करने के लिए हमें जहाँ तक अदालत तक जाना पड़ा, ठीक है, एहतजाज करना पड़ा, जो भी करना पड़ा वो इंशाल्लाह हम करेंगे। कोर्ट वार्ड कोर्ट की जो अवाम है ना, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए ना जी, वो काम है, क्योंकि लोगों ने बिला तखसीस हमें वोट डाला है। ठीक है, और लोगों ने ये देखा ही नहीं है कि क्या है, क्या पार्टी है, क्या है क्या नहीं है, लोगों ने हमें वोट डाला है जी। ठीक है, और हम कामयाब होकर पहुंचे हैं जनाबे वाला इस काउंसिलरशिप तक हम लोग पहुंच गए। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। ये देखें जी, कोर्ट के लिए आपने भी बताया जैसे कि एजाज है, 2 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उसके बाद वार्ड काउंसलर है, लेडी काउंसलर है, तो ये इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट फंड गवर्नमेंट इख्तियार देगी लोकल गवर्नमेंट को, तो इंशाल्लाह जो है ना इलाका कोर्ट भी एक हम कह दें कि पूरे कश्मीर में एक नाम होगा। आगे भी हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट महरूम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे हुए भी हैं, काम हुए भी हैं, मजीद भी हमें उम्मीद है कि अच्छे काम होंगे। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सारी बातें एक तरफ, अब दूसरी तरफ जो मेन इस वक्त मीडिया की रौनक बनी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन है जो 8 फरवरी को अनाउंस हुए हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने, तो आप क्या देख रहे हैं? पीपल पार्टी जो आपकी पार्टी है
उसकी पाकिस्तान में पोजीशन कैसी है? आप इलेक्शन में पोजीशन कैसी देख रहे हैं उसकी? अच्छा जहांगीर भाई, बात यह है ना कि इलेक्शन का सिनेरियो सारा सामने आता जा रहा है ना। आज से 15 या 20 दिन पहले जो हमारी पंजाब में पार्टी की पोजीशन थी वो थोड़ी सी वीक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो पंजाब में जो पार्टी है ना वो पीक पर है। ठीक है, सिंध में हमारा क्लीन स्वीप है अल्लाह के हुक्म से। तो पंजाब में ये है कि हमारी पार्टी समझ लें कि बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें नई रूप फूंक दी है। जी जी हाँ, जलसों के हिसाब से रूप उन्होंने नई रूप फूंक दी है। अब यहाँ पर बाद औकात कोई ऐसे मिसहैप्स हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है, लेकिन ओवरऑल जो अवाम का रद्द अमल है ना वो आप पीपल्स पार्टी को हुकूमत में देखेंगे। इंशाअल्लाह अजीज वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो को आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म। आपने आपने हमें बेहतरीन अंदाज में हमारे चैनल के तवज्जुह से ये बताया। पहले तो आपने शुक्रिया भी अदा किया आवाम का जिन्होंने आपको गवर्नमेंट के अंदर भेजा। फिर आपने ये भी कहा कि अभी तक जो है लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं दिए गए। उम्मीद है कि इख्तियार गवर्नमेंट जब इख्तियार देगी तो आप मजीद बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। इस वक्त भी आप चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो MLA हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी मीटिंग्स भी जारी हैं और कोशिश है कि आप प्रोजेक्ट्स लाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए और आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, आपने देखा कि राजा मुज़फ़्फ़र अली खान साहब, वार्ड काउंसलर, कोर्ट, समाजी और सियासी शख्सियतें जिन्होंने हमारे साथ बैठक की, हमने इनसे सवालात की और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने बताया कि हम किस तरह कोशां हैं अवाम की खिदमत के लिए। नाज़रीन, हम ये आपको बताते चलें कि आज से कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे देखा था कि हमने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम बेला के मुकाम पर, जो डिस्ट्रिक्ट बाग और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के संगम में, एक तरफ तो उसका डिस्ट्रिक्ट बाग है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद है। तो वो जो बेला का मुकाम है वो भी अगर बेसिकली देखा जाए तो वार्ड काउंसलर राजा मुज़फ़्फ़र अली खान साहब के वार्ड में ही आता है, क्योंकि कोर्ट के साथ इसका लिंक है। एक तरफ लखी जंगल है, एक तरफ तराला और एक दरमियान में कोर्ट आता है और कोर्ट के साथ ही इस बेला के मुकाम का लिंक भी है। तो इस वाले से हमारे सवाल से ही पहले हमने ये कोशिश की थी कि इनसे सवाल करेंगे रोड के वाले से, तो इन्होंने ये पहले ही बता दिया। हम चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के पास ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेकर पहुंच चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आने वाले DP में इसको शामिल किया जाएगा और बेला के मकाम पर रोड को पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी जो कोशिशें अवाम के लिए, अवाम इलाका के लिए, तो अल्लाह ताला तमाम कोशिशों में इनको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम। MJ.Bal।